हेलो एंड वेलकम टू मदरहुड मंत्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक नई माँ हूँ और रोज़ नए नए चैलेंजेस फेस कर रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, और जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्या वो आपके लिए भी कारगर है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों का कंसर्न सबसे ज़्यादा उन माँओं को होता है जो एक तो पहली बार माँ बनी है और बहुत नई माँ है, और उनका बच्चा जो है वो पहली सर्दी झेलने वाला है। वैसे सर्दियों से जुड़ी हुई हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं जिस बारे में आज बात करूंगी वो है बच्चों के स्किन केयर के बारे में। सर्दियां जैसे ही आती हैं हम थोड़े से इस मामले में कैजुअल हो जाते हैं और हम नहीं सोचते हैं कि हम कपड़े तो खरीद रहे हैं, हम बाकी चीज़ें तो खरीद रहे हैं, लेकिन बच्चे की स्किन का क्या, उसके बारे में भी तो हमें सोचना है। सर्दियों में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चे को मत नहलाओ, 2-2 दिन तक मत नहलाओ, लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चे को आपको रोज़ नहलाना चाहिए। उससे बच्चे का हाइजीन मेंटेन रहता है और बच्चे को जो रैशेज़ हैं और जो स्किन प्रॉब्लम है वो नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता। लेकिन ऐसा होता है जब मैं अपनी बेटी को खुद एक्सपीरियंस करती हूँ कि जब वो मैं उसको 2 लेयरिंग में पहनाती हूँ कपड़े, या वो रात को 2 लेयर में सोती है, तो सुबह या रात को भी जब मैं जग जाती हूँ तो उसकी जो स्किन पे ना पसीना बहुत आता है, और हम उसे नहीं नहलाते अगले दिन तो वो उसकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो कई बार जो है वो रिएक्टिव हो जाता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने बच्चे को अगर हो सके तो नहलाना है, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि हम कैसे स्किन केयर को मेंटेन करेंगे। पहली बात तो हम इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं स्किन केयर को। पहला होता है हम बच्चे की जो मसाज करते हैं वो, दूसरा होता है बच्चे को जो नहलाते हैं वो, और तीसरा होता है हम बच्चे को जो मॉइस्चराइजेशन देते हैं वो। तो पहली बात करते हैं कि हम जो मसाज करते हैं, सर्दियों में मसाज का टाइम जो है वो कम हो जाता है। कई लोग तो मसाज करते भी नहीं है, 2-2 दिन छोड़कर मसाज करते हैं। ऐसा ना करें, बच्चे को डेली मसाज कीजिए, क्योंकि मसाज से जो है बच्चे की जो बोन स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। और कोशिश कीजिए कि जो नेचुरल ऑयल्स हैं उन्हीं से कीजिए। सर्दियों में थोड़ा सा आप तेल बदल कर देख सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल तो अच्छा होता ही है। इसके अलावा जब आप मसाज कर रहे हैं तो बच्चे को गर्मियों में अगर आप 30 मिनट मसाज करते हैं तो सर्दियों में 15 मिनट कर दीजिए, पर करिए ज़रूर। दूसरी चीज़ होती है बाथिंग, यानी कि बच्चे को नहलाना। अगर आप उसको बाथ दे रहे हैं तो बच्चा जो है वो खुद फ्रेश फील करता है और उसे अच्छा लगता है और वो नींद भी अच्छी लेता है। पर सर्दियों में नहलाना एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हवा कहीं से भी आ जाती है। तो जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो पहले तो रूम को अच्छे से बंद कर लीजिए और ज़्यादा देर कोशिश कीजिए कि बच्चे को आप बिना कपड़ों के ना छोड़ें। जैसे ही आप रूम बंद करें, कपड़ा उतारें और बच्चे को आप बाथरूम में ले जाएं और उसे नहलाकर 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा रेडी भी कर दीजिए। क्योंकि गर्मियों में तो आप पानी में बच्चे को छोड़ सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप बच्चे के साथ ऐसा चांस बिल्कुल मत लीजिए, इससे बच्चे की तबीयत ख़राब जल्दी हो सकती है। जब आप बच्चे को नहला रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए जो भी आप उसके लिए साबुन लाते हैं या कुछ भी लाते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो और नेचुरल हो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना चेक करे बच्चे पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं उसी से आप उन्हें नहलाइए। उसके बाद आप उन्हें जल्दी से कपड़े पहना लीजिए और ज़्यादा देर तक हवा में मत छोड़िए। और जो बच्चों का टाल होता है ना, उसको भी आप कोशिश कीजिए कि अच्छी धूप में सुखाएं। और तीसरा होता है बच्चे को मॉइस्चराइजेशन देना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा जब नहा के आता है तो उसकी स्किन सर्दियों में और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और वो गर्म पानी से नहाता है तो और ज़्यादा स्किन में जो ड्राइनेस है वो बढ़ जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है। कई लोग हैं, कई जो माएँ हैं वो मॉइस्चराइजेशन लगाते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे लगता है कि मैंने अगर बच्चे को ऑलिव ऑयल से मसाज दी है नहाने से पहले, तो मैं नहाने के बाद उसे आलमंड ऑयल लगा देती हूँ थोड़ा सा। उससे बच्चे की बॉडी वार्म रहती है और उसको जो नेचुरल मॉइस्चराइजेशन भी मिलता है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप बच्चे को कोई मार्केट वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं अगर आपको एडवाइस दूँ तो मैं यही कहूँगी कि आप उसको नेचुरल मॉइस्चराइजेशन दीजिए। जैसे कि कोई तेल दीजिए, या फिर मलाई लगा सकते हैं, या घर में बनाया हुआ घी लगा सकते हैं, उससे भी बच्चे को काफ़ी अच्छा नरिशमेंट मिलता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं आपको सर्दियों में बच्चे की स्किन केयर के लिए स्पेशली याद रखनी है और इस्तेमाल करनी है।
उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।